नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र टीवी 24 के शिक्षा की ऊंची उड़ान इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है रियासत अहमद सर, जो कि पूरे नागपुर में अहमद सर के नाम से जाने जाते हैं। डायरेक्टर ऑफ मल्टी चेन ट्यूशन क्लासेस ऑफ नागपुर, अहमद क्लासेस एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी स्कूल। नमस्ते सर, आपका हमारे महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप लोगों ने अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों से जो आप लोगों ने मेहनत करी इस चैनल को बनाने में, न्यूज़ 24 का हम बहुत बहुत योगदान मानते हैं। शिक्षा की ओर ये चैनल बहुत लोगों को हेल्प कर रहा है। नए नए तरीके से ये चैनल आपका बहुत प्रोत्साहन कर रहा है। अहमद क्लासेस भी ऐसा ही एक छोटा सा माध्यम था पहले उत्तर नागपुर में। ये क्लासेस 1985 में शुरू हुई थी। अहमद सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ऑल सब्जेक्ट इन वन रूम, यह कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, ये पहले क्या है, सब इंडिविजुअल क्लासेस लेते थे अपनी अपनी। कोई भी टीचर आज से 1985-86 में, उस टाइम में हमने देखा कि बच्चों को बहुत असुविधा हो रही है। उनको एक जगह पर सारे टीचर प्रोवाइड कर दिए गए। अंडर वन रूफ सारी ट्यूशन पहली बार अहमद क्लासेस ने नागपुर में शुरू करी, जिसकी वजह से बच्चों का बहुत सारा समय बच गया और अच्छे टीचर मिलने से उनको एजुकेशन का बहुत फ़ायदा हुआ। कम फीस में एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका उत्तर नागपुर, उस इलाके में अहमद क्लासेस ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया। आज हमारे पास कई डॉक्टर्स अहमद क्लासेस की देन है, जो पूरे उत्तर नागपुर में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कई स्टूडेंट हैं जो अहमद क्लासेस से पास होके गए हैं। ये क्लासेस बहुत लोगों को यानी फ़ायदा करती है। कम से कम फीस में सारे लोगों को जहाँ तक हो सके एजुकेशन देने की कोशिश करती है। अहमद सर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपने अभी जिक्र किया कि गरीब छात्रों के लिए यह क्लासेस शुरू हैं। आज के दौर में क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस की संख्या बढ़ती जा रही है और एक तरफ से यह आवाज़ उठ रही है कि यह क्लासेस व्यवसाय का एक रूप इसे प्राप्त हो गया है। तो क्या बताएंगे इस संदर्भ में? मेन चीज़ क्या है मैडम, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों ने दिल से उसको फीस देना चाहिए और ना कि तड़प तड़प के फीस देना चाहिए। फीस ऐसी होना चाहिए कि बच्चों को एफर्ड कर सके। आज क्या है, लूट मारी हो गई है फीस के मामले में, लाखों रुपए ले रहे हैं। पेरेंट्स को फाइनेंस करके पढ़ाना पड़ रहा है, बहुत कठिनाई में लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम फीस में मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो, इसके लिए हम लोगों ने एक स्कूल भी शुरू करे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी स्कूल। बहुत गरीब बच्चों को और अच्छे लोगों को हमने उसका पूरा फ़ायदा दिया है। ये हमारे भांडे प्लॉट एरिया में स्कूल है। उस स्कूल में बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल का सिलेबस उसमें मौजूद है। और मल्टीमीडिया और जो है लर्निंग जो है वो बहुत एडवांस लर्निंग बता रहे हैं। हर क्लास में टीवी है और लर्निंग का जो मेथड है बहुत सिंपल है। हम लोग क्योंकि एजुकेशन में हैं तो हम लोग जो टीचर रखते हैं बहुत अच्छे टीचर रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी स्कूल का आज बहुत बड़ा योगदान है कि कई बच्चे वहाँ के पढ़ रहे हैं कम फीस में। बहुत अच्छा एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर में वहाँ पे हम लोग जो बच्चों को दे रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग दे रहे हैं, विजुअल, लिसनिंग और प्रैक्टिकल उनको लर्निंग दे रहे बच्चों को। अहमद सर, क्या बताएंगे कोरोना काल से जो नई संकल्पना उभर कर आई है, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति, तो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति और ऑफलाइन शिक्षा पद्धति के बारे में किस तरह से फ़र्क करेंगे आप? पहले ऐसा लगा था कि शायद पूरा ऑनलाइन चलेगा करके, लेकिन जब ऑनलाइन लिया गया उसका इफ़ेक्ट नहीं आया और आखिरकार जितने भी ऑनलाइन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे उनको भी ऑफलाइन आना पड़ा। टीचिंग में जितना मज़ा ऑफलाइन में आता है ऑनलाइन में नहीं आता है। ऑनलाइन में बच्चा थोड़ी देर लिंक लगाता है, उसके बाद में तोड़ देता है। तो टीचिंग जो है वो सक्सेस ऑफलाइन में ही हुई है। ऑनलाइन में कुछ देर चलता है, बाकी वो सक्सेस नहीं हुई है। जितनी भी अभी दूसरी एकेडमी थी, हम लोग नाम नहीं लेते, सारे ऑफलाइन में आ गए। अभी ऑफलाइन ही ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सक्सेस बच्चों को बनाता है।
किस तरह से आपके क्लासेस में प्रैक्टिस की जाती है? प्रैक्टिस एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है इस क्लासेस के लिए, तो किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, किस तरह से तैयारियां की जाती है छात्रों की? देखो, हम लोग बहुत अच्छे टीचर रखे हैं, बहुत टीचिंग का टेक्निक बहुत अच्छा है, जो बच्चों को समझाने के लिए बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। और जो हमारे समझाने के ढंग है, इसमें हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें कैरेक्टर्स बना के पढ़ाते हैं। एक नई टेक्निक है इसमें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसमें हम कैरेक्टर्स डालते हैं, कहानी बनाते हैं, कहानी बना के उसको समझाते हैं, तो उससे बच्चा पूरा याद रख लेता है। और उसके हर संडे रविवार के दिन पूरे टेस्ट होते हैं, बच्चे का परफॉर्मेंस होता है, बच्चों की रिपोर्ट होती है, और बच्चे को जहाँ तक हो सके ईमानदारी से पूरा अपने तरफ से जो भी फीस लेते हैं उसका पूरा उसको हर्जाना कर देते, पूरा सब सॉल्व करके देते पूरा अपने तरफ से पूरा। किस तरह से पढ़ाई में छात्र को तकनीक का फायदा हो सकता है? डिजिटल क्लासरूम किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है? हाँ, डिजिटल बहुत फायदेमंद है। डिजिटल में ऐसा है कि जैसे हमको नोट्स देना है तो उसको पहले जीरोक्स करना पड़ता था, अब उनके पास मोबाइल है, उनको पीडीएफ में दे देते हैं। पीडीएफ में बच्चा बहुत जल्दी अपना उसमें वर्क कर लेता है, उसका समय भी बच गया, वर्क भी बच गया, और बहुत सारी चीज़ें समझने में हम लोग उसको उसमें देते हैं पीडीएफ में बहुत सारी। तो सब चीज़ें डिजिटल से बहुत आसानियाँ हो गई हैं, उसको बहुत सारे खर्चे बच गए, उसकी बहुत सारी टेस्ट भी लेना, हम लोग डिजिटल टेस्ट ले रहे हैं। 50 लड़कों बताया, टेस्ट पेपर दे दिया डिजिटल, फटाफट सॉल्व हो गया। अब हमारे पास में डिजिटल बहुत सारे पेपर बने हुए हैं, तो डिजिटल से फ़ायदा बहुत हो रहा है। सिर्फ टीचिंग करना उसका मेन मकसद नहीं। मेन डिजिटल में क्या है, हमको नोट्स देना है, हमको पीडीएफ देना है, हमको किसी बच्चे को पेपर देना है, तो डिजिटल का बहुत फ़ायदा है। काफ़ी सालों से आप शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हो, क्या बताएंगे आपके ट्यूशन क्लासेस से किस तरह से छात्र तैयार होते हैं और हो रहे हैं? हमारे यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होते हैं, और उनका परसेंटेज काफ़ी टीचर की मेहनत, एक टीम वर्क है ये, बच्चे का वर्क, टीचर की मेहनत और पूरी ईमानदारी, टीचर में पूरी ईमानदारी होना बच्चे के प्रति। एक बच्चा जो हमारे पास आता है उसकी लाइफ हमसे जुड़ जाती है, हमको ये देखना पड़ता है कि उसकी ज़िंदगी हमारे से जुड़ी है। वो बच्चा अब वो पेरेंट्स का नहीं, वो बच्चा हमारा है, तो हम अपना बच्चा समझ के पूरा एफर्ट लगाते हैं और उसकी पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी उसकी जितनी भी काबिलियत है या जितने भी उसमें गुण हैं वो पूरे गुण उसको दे दे, पूरे निकाल के रख दे पूरे। और हम लोग जितना भी कोशिश करते हैं कि बच्चे का हमेशा भला होए, किसी बच्चे को नाराज़ नहीं करते, किसी पेरेंट्स को दुखी नहीं करते, हर बच्चे को कोशिश करते हैं कि हम अपने तरफ से पूरा योगदान दें, बच्चा खुश रहे हमसे। क्या बताएंगे किस तरह की समस्याएं आती हैं छात्रों को पढ़ते वक्त? हाँ, छात्रों को पढ़ते समय बहुत सारी समस्याएं आती है, समस्याओं का हल भी निकलता है। कई छात्र थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं परिवार से, कई छात्र रहते हैं मोबाइल से परेशान रहते हैं, कई छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता पढ़ने का, तो उनको हम बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटा ये लाइफ है, अपने लाइफ में अपने माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करो। और उसको समझाते हैं कि उसको बहुत मोटिवेशनल भी हम लोग स्पीचेस देते हैं और उसको समझाते हैं कि हम जो ज़रूरी होता है, हम जो पैसा तुम्हारे माँ बाप से ले रहे हैं इसका तुम यूटिलाइज पूरा करो। और कोई बच्चा अगर एब्सेंट रहता है तो हम इमीडिएट उसको पेरेंट्स को इत्तला भी कर देते हैं। क्या बताएंगे कि एक छात्र को देखकर क्या बताएंगे कि शिक्षा का मतलब क्या है? एक सुसंस्कृत नागरिक निर्माण करना या नौकरी पाना? एक छात्र को सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अच्छा इंसान बने जी। अच्छा इंसान बनेगा तो समाज में वो अच्छे कार्य करेगा। हमारा मकसद जीतना नहीं है और दूसरे को हराना नहीं है, हमारा मकसद है दूसरे की हार पे भी अपने को अफसोस करना है। कोई बच्चा तुमसे अगर आगे नहीं निकला, वो फेल हुआ ना, उसके भी बारे में पछताना है तुमको, नहीं वो क्यों फेल हुआ करके। हमको एक इंसानियत सिखाना है। नौकरी, पढ़ना, ये सब अगर इंसान बन जाए तो सब चीज़ आसान हो जाती है। एक ह्यूमैनिटी सिखाना है अपने को, बच्चे में हमदर्दी सिखाना है, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, अपने दोस्तों का रिस्पेक्ट, अपने आसपास का रिस्पेक्ट। ये ह्यूमैनिटी जिस दिन जाग जाएंगी तो उस दिन सारे कंपटीशन धरे के धरे रह जाएंगे। बच्चा सबकी इज्जत करना सीखे,
और एक अच्छा इंसान बढ़े। पढ़ाई का मकसद ही है एक अच्छा इंसान बनना, ऐसा नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या ये तो है बोलना, लेकिन एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक, अच्छा शहरी, एक दूसरे का हमदर्द, एक दूसरे को समझने का, घर की बड़ों की इज्जत, छोटों का लिहाज, ये सब उसमें आना चाहिए, गुण आना चाहिए उसमें। सारे गुण हम लोग मोटिवेशनल उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उसको समझाते हैं। पढ़ाई के अलावा हम अदर बातें भी बहुत समझाते हैं उसको कि ज़िंदगी में ये चीज़ें भी ज़रूरी है करके, आगे लाइफ कैसी जीना है, कैसा करना है, उसके बारे में भी हम लोग बहुत सारी बातें उसको समझाते हैं। तो वो बच्चा हमसे अटैच रहता है। और आज हमारे पास 30-30 साल के बच्चे हमसे अटैच है। जिन बच्चों को पढ़ाए उनके माँ बाप को, जिनको पढ़ाए उनके बच्चे भी आज हमसे पढ़ रहे हैं करके, तो ये हमारी एक उपलब्धि है, समझो ये उपलब्धि हमारी। क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को इंटरव्यू के समापन के वक्त, क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को और साथ ही उनके अभिभावकों को भी? देखो, सारे पेरेंट्स को हम लोग एक बताते हैं कि देखो पहले कैसा होता था, बच्चा खुद चॉइस करता था कि मुझे कहाँ पढ़ना है करके। अभी का फ़र्क ये हो गया है कि पेरेंट्स चॉइस कर ले रहे कि मुझे यहाँ पढ़ाना है करके। वहाँ पढ़ाई कैसी हो रही, ये हो रही, वो बच्चे से नहीं पूछते, पेरेंट जाके एडमिशन करता है, पहले बच्चा जाके एडमिशन करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पे भी ट्यूशन में जाएं, पहले इंक्वायरी करें, सभी लोगों से आसपास से जानकारी लें। और इतना पैसा भरने से पहले ऐसे नहीं कि फ़ोटो देख लिए, बड़े बड़े होर्डिंग देख लिए और जाके ट्यूशन लगा लिए। आप बच्चे जो आप पढ़ रहे हैं, पिछले जो बच्चे पढ़े हैं, उनके फ़ोन नंबर से इंक्वायरी करने के बाद आप पैसा इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ पे बहुत गलत पद्धति हो गई, बस होर्डिंग देखा, बोर्ड देखा, फ़ोटो देखा और भागा और एडमिशन कर लिया। ऐसा हम ना करें, ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है। बच्चे को जब वहाँ लगा देते, बच्चा बोल नहीं पाता, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए भर देते, बच्चे को बोलते सब कुछ समझ रहा, तेरे को नहीं समझ रहा, बेचारा बच्चा मायूस हो जाता, नर्वस हो जाता। आपसे रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, ये आप कहीं भी ट्यूशन लगाओ, लेकिन आप पहले पूरा इंक्वायरी जानकारी लो, क्योंकि हम अपने बच्चे की लाइफ दे रहे हैं उसको, तो हमारी जानकारी ज़रूरी है। हम लाखों की अपनी चीज़ दे रहे हैं उनको, तो हमको पहले पूरी इंक्वायरी करना चाहिए, वहाँ की पढ़ाई के बारे में बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए, टीचर कितने आते हैं, क्या आते हैं, बाद में ट्यूशन लगाना चाहिए। डायरेक्ट ट्यूशन कहीं पर भी ना लगाए, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये थे रियासत अहमद सर, और शिक्षा की ऊंची उड़ान में और भी नए व्यक्तित्व से मिलने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ठीक है, टीवी 24 का बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाया, और ये चैनल आगे चल के बहुत तरक्की करे एजुकेशन में, दूसरी न्यूज़ में। ये चैनल का तो ऐसा बहुत कम समय में इन्होंने बहुत तरक्की किया है, और स्लम एरिया में, छोटे छोटे एरिया में जा के कवर कर रहे हैं। हम ये चैनल को सैल्यूट करते हैं, बहुत बेस्ट चैनल है, सारे लोगों को कवर कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो है हक बात, उस पर यह चैनल है। तो ये चैनल का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम इसीलिए ये चैनल में आए हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए कि हमको ये बहुत पारदर्शी चैनल लगा और एकदम सच बात को ये पेश करता है। तो धन्यवाद, ये चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।